प्रीवियस वीडियो में आप लोग को रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ाया गया था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कुछ फ्रूट्स जस्ट लाइक एप्पल एंड वेजिटेबल्स में अगर आप ब्रिंजल की बात करें तो उसको कट करने पे अगर आप एक्सपोज कर दे एयर में तो देखने में मिलता है एक डिपॉजिट दैट इज इन रेडिश ब्राउन कलर. रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट उसके ऊपर आ जाता है. तो वो चीज जो आता है दैट इज द ड्यू टू रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन. जब आप उसको एक्सपोज करते हैं मॉइस्चर में कट करने के बाद तो उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं जस्ट लाइक एप्पल में आयरन होता है. तो वो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करता है. क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि कोई ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. दैट्स व्हाई जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका डिपोजिशन का एक लेयर बन जाता है. दैट इज कॉल्ड द browning of fruits and vegetables. Now the reaction between vinegar and baking soda. विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन बहुत ही कॉमन है. आमतौर पे बेकरीज में या फिर घरों पे हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा और विनेगर का रिएक्शन करते हैं. किस लिए? बन बनाने के लिए एंड केक्स बनाने के लिए एंड कई सारे बेकरीज बनाने के लिए हम इसका रिएक्शन कराते हैं. तो विनेगर और बेकिंग सोडा जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है. When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which turns lime water milky. अब देखिए ये जो रिएक्शन है ये किस चीज का सबूत है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस क्या करता है ये बताता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइम वाटर लें और उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएं तो क्या होगा, लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा. दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. रिएक्शन बिटवीन आयरन फिलिंग्स एंड कॉपर सल्फेट. आप लोग जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो एक रिएक्शन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जितने भी मटेरियल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनमें कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लो रिएक्टिव होते हैं. तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं बहुत जल्दी जो रिएक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और उसका जगह वो खुद ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपका कॉपर सल्फेट है और जब वो आयरन फाइलिंग के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट बन जा रहा है और कॉपर क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है. इधर रिएक्शन के दौरान आयरन क्या था, अलग था, लेकिन रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में कॉपर अलग हो गया. आयरन चूंकि हाईली रिएक्टिव है कॉपर से तो वो क्या कर रहा है, कॉपर का जगह ले ले रहा है. Now crystallization. We know that salt can be obtained by evaporation of seawater. This technique of separation is not good because the salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small. Crystals are the purest form of the solid substance. They have a definite geometrical shape. Many substances like sugar, urea, copper sulfate, alum and table salt form crystals. This common substance can be obtained from their aqueous solution by crystallization. तो क्या होता है, क्रिस्टल जो फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल आप शुगर देखते हैं तो शुगर किस फॉर्म में होता है, क्यूब में होता है. तो वो शुगर का क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म कहलाता है. तो क्रिस्टल क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का. तो हम जो सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, जो सॉल्ट का इस्तेमाल हम किचन में करते हैं, वो सॉल्ट हम सी से, समुद्रों से ऑब्टेन करते हैं. तो उस सॉल्ट को जब हम ऑब्टेन करते हो क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रहता है, वो मिक्सचर में रहता है. तो हमें क्या जरूरत रहता है, उसको प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का जरूरत रहता है क्योंकि हमें तो सिर्फ इस्तेमाल करना है सॉल्ट को. दैट्स व्हाई वी यूज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इन विच वी सेपरेट द यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द नॉन यूजफुल सब्सटेंस. इट मींस सॉल्ट के क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं उसके मिक्सचर से. क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसको इवापोरेट करते हैं. इवापोरेट करते हैं तो फिर क्या होता है, जितने भी लिक्विड फॉर्म में रहता है जैसे वो वाटर ले लें आप एंड अनदर सब्सटेंसेस, वो क्या होते हैं, वेपोराइज हो जाता है. फिर सैचुरेटेड फॉर्म हो जाता है. सैचुरेटेड फॉर्म मतलब कि जिसमें सॉल्वेंट एंड क्या हो, सॉल्यूट हो. और फिर हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं. किससे,
क्रिस्टलाइजेशन से। और क्रिस्टल हमारा किसका अलग हो जाता है, सॉल्ट का क्रिस्टल अलग हो जाता है और वो डाउन में सेडिमेंट कर देता है। इसके साथ ही आपका चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाउ there is no any left it, so आप लोग खुद से कोशिश करें एक्सरसाइज करने की, एंड क्वेश्चंस हम आप लोग को करके भेज देंगे।